Androecium, what I have said, the male part is called androecium. Okay, Yes, sir. male part is Okay, called sir. androecium, and the androecium, inside androecium, the male part is called stamen. Okay, Okay, sir. means the stamen is known as androecium. Okay, Yes, sir. Hello, yes. sir. Inside anther, endomysium is present, and endomysium is the male reproductive organ. Wait, वो मैसेज कर रहा है बार बार. Okay, sir. अच्छा, what I have said, the androecium is the male part, and androecium में क्या होता है, स्टेमन होता है. स्टेमन भी है मेल पार्ट. समझ लो, एक एक का सिनोनिम है. ठीक है, एक एक का Okay, sir. सिनोनिम है. ठीक है, Okay, sir. Sir, तो पर एंथर एंड्रोशियम का, एंथर तो मतलब रुको, एंथर में अभी तक आया नहीं हमने. ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके. जो ग्रुप में डायग्राम दिखाया वो वाला खोलो. देखा? हाँ सर, देख लिया. तो वो जो स्टेमन है, स्टेमन में क्या होता है, अभी स्टेमन में घुस गया हम. स्टेमन में क्या होता है, बाइलोब्ड एंथर होता है. बाइलोब्ड क्यों बोल रहा है, दो लोब होता है. ठीक है, ठीक है, दो लोब होता है. लोब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, दो लोब है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाइलोब्ड एंथर. क्या है, बाइलोब एंथर सर. बाइलोब्ड एंथर. वो जो लोब है उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया. और वो माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेट है. क्या है, मेल गेमेट सर. तो और वो जो एंथर है उसको ठीक तरीके से उसका पोजीशन में रखा गया है बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक. बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक, STLK, सॉरी, STALK, स्टॉक. स्टॉक के मदद से एंथर को अच्छे से सीधा करके, इरेक्ट करके रखा गया. ठीक है, ओके सर. ठीक है सर, तो समझ गए. स्टेमन में क्या होता है, सर एंथर और स्टॉक. एंथर और स्टॉक मिलके स्टेमन स्टॉप. बनाते हैं. एंथर और स्टॉक मिलके क्या बनाता है, स्टेमन बनाते हैं. और वही सर। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम. क्या है, एंड्रोमीशियम सर. एंड्रोशियम एंड्रोशियम. एंड्रोशियम. एंड्रोशियम एंड्रोशियम. ओके सर. हाँ, ओके. नेक्स्ट, गाइनोशियम. स्क्रीन पे आ जाओ. गाइनोशियम क्या सर, है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. यस, लाइक बायोलूप एंथर होता है, मतलब एंथर के अंदर, मतलब वो जो दो लूप्स होता है, इसलिए उसको बायोलूप बोलता है ना. बाइलोब्ड, नॉट बायो, बायोलूप. बाइलोब्ड. ओके, ओके, बायोलूप BILOBED. सर. ओके सर. तो यस, उसके BILOBE. LOBED. ओके सर. ओके सर. तो उसके बाद ओके, सर, उसके अंदर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है. नहीं, वो जो एंथर होता है, वो जो लोब हाँ से सर. बना होता है ना, वो लोब को बोलते हाँ. हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. क्या बोलते हैं, ओके. वो ओके सर, वही माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है पोलन ग्रेन. वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर रहता है पोलन ग्रेन. और वो पोलन ग्रेन क्या है, ओके सर. पोलन ग्रेन क्या है, मेल गेमेट है. ठीक है, फ्लावर में क्या मेल है, गेमेट मेल सर. गेमेट. ओके. मेल गेमेट अभी सर. हम हाँ. समझ गए. अभी हम फीमेल पार्ट में यस. जाएंगे. फीमेल पार्ट क्या है, ओके सर. गाइनोशियम है. वो गाइनोशियम में, वो वाला गाइनोशियम तीन पार्ट से बना होता है. पहला वाला भाग, बुक का डायग्राम देखो, एनसीईआरटी वाला जो मैं दिखा रहा हूँ. देखो, फीमेल पार्ट दैट इज गाइनोशियम, इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, यस सर. यस. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. स्टिग्मा पहला वाला पार्ट. नेक्स्ट, स्टाइल, वो जो लॉन्ग कॉयल जैसा स्ट्रक्चर है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो है स्टाइल. और नीचे जो फुला फुला हुआ है ना, थोड़ा स्वैलोएन स्ट्रक्चर, सर. यस सर. थोड़ा स्वैलोएन है ना, स्वैलोएन, उसको ये- बोलते हैं, हाँ सर. उसको बोलते हैं ओवरी. क्या बोलते हैं, ओबेरी, ओबेरी. ओबेरी सर. ओवरी.
ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल। ओव्यूल। ओव्यूल क्या देता है हमको? हमको सीड देता है, ठीक है। और ओके ओवरी सर। देता है हमको फ्रूट, ओवरी देता है हमको फ्रूट। वो फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है, वो हम धीरे धीरे समझेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, हाँ सर। ओके, देखो मैंने ग्रुप में एक डायग्राम भेजा है, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लो। सर लाइक सर, हाँ मतलब बोलो वही बोलो। ओव्यूली मतलब सीड होता है ना, ओव्यूल सीड प्रोड्यूस करता है ना। हाँ, कब होता है? जब मेल पार्ट आके उसके अंदर जाता है, ठीक है। ओके सर, ओके। अभी स्ट्रक्चर देखा मैंने जो भेजा? हाँ सर, देख लिया, हाँ। हाँ, तो वो है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को जैसे स्टेमेन के मदद से नाम से जाना जाता है ना, एंड्रोशियम को, हाँ सर। एंड्रोशियम को, तो गाइनोशियम को बोला जाता है पिस्टिल। क्या बोला जाता है? पिस्टिल। गाइनोशियम में लिख के भेज देता हूँ। गाइनोशियम को क्या बोला जाता है? पिस्टिल सर। पिस्टिल। और एंड्रोशियम को स्टेमेन, पोलन ठीक है। ग्रेन्स। स्टेमिन, एंड्रोशियम को स्टेमिन। स्टेमेन, स्टेमेन। स्टेमिन, गाइनोशियम यस को सर। पिस्टिल बोला जाता है और एंड्रोशियम को स्टेमेन, ठीक है। स्टेमिन सर, स्टेमिन। स्टेमेन इज द मेल पार्ट एंड गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट। गाइनोशियम को जैसे स्टेमेन हम जानते हैं, एंड्रोशियम को स्टेमेन नाम से जानते हैं, वैसे ही गाइनोशियम को हम पिस्टिल नाम से जानते हैं, ठीक है। पिस्टिल या यस सर। कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल, ये वाला याद रखना। तो मैंने ग्रुप में भेज दिया है। एंड्रोशियम को बोलते हैं स्टेमेन, एंड्रोशियम स्टेमेन, और गाइनोशियम क्या है? कार्पेल, ठीक है। और सर वो जो मतलब कार्पेल तीन में से है कोई। या हाँ, कोई भी नाम सर से मतलब कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए मैंने हर नाम बोल दिया, ठीक है। ओके सर, ओके सर, हाँ सर। हाँ, तो ये जो पिस्टिल या कार्पेल है, उसमें कितना पार्ट रहता है? 3 पार्ट रहता है। एक होता है पहला वाला पार्ट स्टिग्मा, दूसरा नीचे वाला पार्ट होता है लंबा, जो नीचे वाला पार्ट है वो है स्टाइल, और जो स्टाइल, हाँ सर। स्वालोन पार्ट स्वॉलन है, पार्ट, जो उसको बोलते उसको हैं ओवरी। ओवरी। इसके अंदर यस रहते हैं सर। ओव्यूल्स। क्या रहते हैं? ओव्यूल, ओव्यूल्स हाँ। रहते हैं, ओ- ठीक है। हाँ। अभी मेल पार्ट यस फीमेल सर। पार्ट देख लिया। उसके बाद हाँ सर। फ्लावर्स में क्या होता है? और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पेटल्स होता है। पेटल्स इज द कलरिंग पार्ट, पेटल्स इज द कलरिंग पार्ट सर। कलरिंग पार्ट। ऊपर जो कलरफुल पार्ट होता है वो है पेटल्स, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है ना नीचे, जहाँ पे हम पकड़ते हैं हाँ सर। फ्लावर में, हाँ सर। ठीक है, जहाँ पे हम फ्लावर को पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। ऊपर वाले petals, कलरिंग पार्ट को बोलते हैं पेटल्स, और नीचे वाला पार्ट को पेटल। बोलते हैं सेपल। सेपल। सेपल sepal, मतलब वो जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, वो जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है? सेपल है, ठीक है। यस सर। ठीक है। वो ग्रीन पार्ट के साथ एक डंडा रहता है ना, जिस डंडे को हम पकड़ के क्या करते हैं? पूरा फ्लावर को पकड़ते हैं, ठीक है ना। जिस डंडे को पकड़ के हम पूरा फ्लावर को पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थैलामस। क्या बोलते हैं? thalamus, sir. ये देखो मैंने भेजा ग्रुप में, देखो ग्रुप में मैं हर डायग्राम भेज रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ मैं भेज रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखो पहला वाला पार्ट क्या है? जो कलरफुल कलरफुल पार्ट है वो क्या है? पेटल। क्या है? पेटल, पेटल। पेटल। उसके बाद मेल पार्ट क्या है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। स्टेमन, एंड्रोशियम को बोलते हैं हम स्टेमन। स्टेमन के यस सर। स्टेमन में क्या क्या रहता है? एंथर रहता है और स्टॉक रहता है, एंथर एंथर। रहता है और स्टॉक रहता है,
उसके बाद हाँ हम सर, आते हैं फीमेल पार्ट, दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम में रहता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर रहता ओवेरी, है यस सर, ओव्यूल। खत्म, समझ ओव्यूल, हाँ गए? सर, हाँ सर, उसके बाद कलरिंग पार्ट हो गया पेटल, और ग्रीन वाला पेटल, हाँ पार्ट सर, हो गया सेपेल। ठीक है। सेपल, हाँ सर, हाँ, और वो जो नीचे स्वलन और एक स्वलन है उसको बोलते हैं थैलामस। क्या बोलते हैं? थैलामस, और वो जो नीचे डंडा है ना, डंडा, हाँ सर। उसको बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? क्या बोला सर आपने? पेडिसिल, 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 पेडिसिल। पेडिसल। रुको मैं लिख के सर भेज उसका रहा हूँ ग्रुप में। उसका डायग्राम दे सकते हैं क्या सर? डायग्राम, डायग्राम बिठा के तुमको नाम पूछ सकता है एमसीक्यू में, कौन सा पार्ट का कौन सा नाम है, समझ गया ना? ये आ सकता है, कौन सा पार्ट, फ्लावर का कौन सा पार्ट को क्या नाम से जाना जाता है, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ सर, सर लेकिन लाइक मतलब जो वो जो ब्रांच होता है ना, वो नीचे वाला हम लोग जो पकड़ते हैं, मतलब वो हाँ पकड़ने वाला पेडिसिल, और जो जहां से स्टार्टिंग होता है उसको थैलेमस ना। हाँ हाँ, जहां से जोड़ते हैं ना, ओके, जहां से जो वाला हाँ सर, वो जो सेपल, सेपल जोड़ता है उसको थैलामस। थैलामस जिसके साथ पकड़ते हैं हम जहाँ पे, उसको पेडिसिल। ठीक है, समझ गए पूरा स्ट्रक्चर? ओके, हाँ सर, हाँ सर, ये ये फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अभी हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर फ्लावर क्या एक, कोई 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 प्लांट में क्या रहता है, कोई कोई फ्लावरिंग प्लांट में रहता है एक फ्लावर रहता है, कोई क्या रहता है, बहुत सारा फ्लावर एकजुट करके रहते हैं, है ना, एक्युमुलेट करके एक ही जगह बहुत सारा फ्लावर्स होता है। ठीक है। हाँ सर, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं? ये जो सजाना, फ्लावर जैसे सजता है, उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। ये देखो स्क्रीन में देखो, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर दी फ्लोरल बर्ड्स एंड देन दी फ्लावर्स। बर्ड्स माने जहां पे फ्लावर्स एक जगह इकट्ठा होके बैठा है, उसको पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। बहुत सारा स्ट्रक्चर, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही फ्लावर नहीं होता है, बहुत सारा फ्लावर्स एक ही जगह इकट्ठा होके एक्युमुलेट होके रहता है, उसको बोलते हैं क्या? इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। उसके बाद हमने एंड्रोशियम गाइनोशियम हमने पढ़ लिया। एंड्रोशियम के अंदर क्या रहता है देख लिया। एंड्रोशियम को स्टेमन बोलते हैं, गाइनोशियम को पिस्टिल और कार्पेल बोलते हैं। पिस्टिल और कार्पेल में तीन पार्ट रहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी रहता है। ओवरी के नीचे क्या है? थैलामस है। थैलामस में कौन सा कवरिंग है? पेटल्स है, सॉरी सेपल्स है। सेपल्स के ऊपर कलरिंग पार्ट जो है उसको पेटल्स बोलते हैं। और थैलामस किसके साथ कनेक्टेड है? पेडिसल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। यस सर, सर, ये देखो, अभी स्क्रीन में देखो, जो समझाया देखो तो। एक्सक्यूज मी सर, यस। सर मतलब हम लोग को लाइक जस्ट बेसिक मतलब लाइक हमारा 12वीं का बेसिक्स कर लेने से मतलब हो जाएगा ना? 9, 10, 11 को पढ़ने का जरूरत नहीं है? देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, आप लोगों ने ओके रिलेट सर, हाँ, किया होगा नहीं पता नहीं, ये 9-10 जो होता ओके है सर, ना, उसका हाँ एक्सटेंडेड सर, वर्जन ही होता है 11-12। हाँ नाइन हाँ टेन का वो जो है सर, साइंस हाँ, होता है, उसका हाँ एक्सटेंडेड सर, वर्जन ही हाँ होता सर। है पूरा। देखो ना आप फिजिक्स में क्या पढ़ा था, मोशन पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशन हाँ पढ़ा था सर, 9-10 में, सब कुछ हाँ, 11-12 में है कि नहीं? 11, 12 हाँ थोड़ा है सर, हाँ, कॉम्प्लेक्स चीज बढ़, थोड़ा हुक्स, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़। थोड़ा हुक्स, हाँ थोड़ा हुक्स लो, थोड़ा हाँ सर, क्या बोलते हैं, बाकी लाइक आदर्श लो अभी आ डीप गया। जैसे डीप हाँ डेप्थ बोलते हैं। हाँ, मैं उसमें मतलब डेप्थ वो सर बहुत क्या है। बोलता है? पर हाँ, आउटर स्ट्रक्चर कहाँ पे था? 9-10 में था। आउटर हाँ, स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कहा गया, कहा कि, कहा मतलब 11-12 गया में से। 11-12 में, समझे ना? 11, 12 हाँ, तो 11 तो 12 वही को वही हम सर फिर से लाइक, रिवाइज कर रहे हैं। 11 12 का फिर से हाँ रिवाइज कर वही, रहे हैं, जो हमको हाँ हमारे सर, सीयूईटी एग्जाम में काम देगा। ठीक है। हाँ हाँ सर, वही मतलब तो वही देखो, वो मतलब 9, 10 का मतलब वो अपडेट हाँ वर्जन खत्म हो जाएगा, तो वही हाँ, देखो, अभी देखो, फ्लावर्स में हमने समझ लिया स्टेमन होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन रहता है, पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेट। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट। फेल अभी गए मेरे देखो सर। ये जो यस माइक्रोस्पोरेंजियम सर। है, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, देखो चार गोल गोल स्ट्रक्चर है, चार गोल गोल स्ट्रक्चर देखो, कितना स्पोरेंजिया है? चार स्पोरेंजिया है। कितना स्पोरेंजिया है?
4 स्पोरेंजिया सर। इसीलिए उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टर्म लिख के रखो, टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर इज, मैं लिख के भेजता हूँ, एंथर इज बाइलोब्ड, 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 बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। कितना रहता है टेट्रा माने? टर्म याद पता है ना? हाँ सर। यो में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। एंथर क्या है? बाइलोब्ड है और टेट्रास्पोरेंजिएट है। कितना कितना स्पोरेंजिया है उसके अंदर? 4 है सर। 4, इसलिए इसको टेट्रा बोला जाता है। ठीक है, तो वो जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, वो जो स्पोरेंजिया है उनको पोलन सेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलन सेक्स, एसएसीएस, एसएसीएस सेक्स। सेक्स माने क्या है रे? जगह, खाली जगह, स्पेस जो है। कितना कितना स्पेस है? 4 स्पेस है, इसीलिए उसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, बाइलोब है, ओके सर। पर हर एक लोब में कितना कितना सेक है? 2 सेक है। दो लोब में दो दो सेक, तो कितना सेक हुआ? 4 सेक हुआ ना? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए उसको बोलते हैं बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर इज नोन एज बाइलोब टेट्रास्पोरेंजिएट। अभी हम देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा है। माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन पता है ना कैसे करते हैं? नहीं सर। नहीं पता? कैसे बताओ ट्रांसफर सेक्शन? ओके, कैसे बताओ? अच्छा रुको, मैं उधर पे यो ऑन करता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ। दिख रहा है क्या मेरे को? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ मेरे को दिख रहा है। है। अच्छा, देखो ऐसे होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसको अगर हमने ऐसे काट दिया, इसको अगर हमने ऐसे काट दिया, समझ गए? इसको बोलते हैं ट्रांसफर हाँ सर। सेक्शन। अगर ओके हमने सर। इसको ऐसे, अगर हमने इसको ऐसे काटा, ऐसे ऐसे काटा, ऐसे ऐसे हाँ काटेंगे तो ओके उसको सर। ऐसे काटेंगे तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और ओके अगर ओके हम सर। ऐसे ऐसे काटेंगे, ऐसे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, ओके सर। समझ गए सर ना दोनों? हाँ बोलो। मतलब Yes, sir. दो ही पार्ट से मतलब हम लोग मतलब उसको काट सकते हैं ना कोई भी प्लांट को? मतलब एक हो गया ट्रांसवर्स और एक हो गया लॉन्गिट्यूडिनल। हाँ, ट्रांसवर्स क्यों करते हैं हम? ट्रांसवर्स क्यों करते हैं हम? ताकि हमको अंदर का जो जो स्ट्रक्चर है हमको अच्छी तरीके से समझ आए, क्योंकि हमको ओके सर। माइक्रोस्कोप से देखना है ना। माइक्रोस्कोप से हाँ सर। देखना हाँ है, सर। तभी तभी उनके बारे में हम, हाँ, उनके बारे में हम हाँ स्टडी कर पाएंगे। अगर स्टडी नहीं हाँ कर स्टडी कर पाएंगे पाएंगे। तो हर एक स्ट्रक्चर हाँ कैसे समझ आएगा? अगर ऐसा हाँ वो नॉलेज बात है सर। एनसीईआरटी बुक में या अदर बायोलॉजी बुक्स में है, तो लोगों ने स्टडी हाँ किया होगा, तभी ना हाँ नॉलेज वो वहां पे है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो अभी माइक्रोस्पोरेंजिया हम देखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया देखते हैं, चलो। दिख रहा है? Yes, sir. ये देखो, ये जो मैंने बोला स्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट, उसको और एक नाम से जाना जाता है, थेका। क्या नाम से जाना जाता है? Tekka, sir. थेका, थेका, THECA, THECA, थेका बोलते हैं। कितना थेका है? हाँ, sir. हर एक लोब में 2 थेका है। 2 थेका मतलब स्पोरेंजिया, 2 थेका मतलब स्पोरेंजिया। हर एक लोब में 2 थेका रहता है, तो 2 लोब में कितना थेका हो गया? 4 थेका। 4 थेका हाँ मतलब सर। टेट्रास्पोरेंजिया, समझ आया? ए, हाँ, ओके अलग सर। अलग टर्म्स है, समझ रहे हो? अलग Okay. अलग टर्म्स है, वही टर्म्स देके कंफ्यूज करेगा बायोलॉजी में। ठीक है, ओके और सर। उसके अंदर रहता है, उसके अंदर रहता है पोलन सेक्स, और पोलन सेक्स के अंदर रहता सर है पोलन ग्रुप। समझ गए? सर आप वो ठेका वाला पार्ट फिर समझ सकेंगे क्या सर? हाँ ठेका वाला पार्ट फिर समझ सकेंगे क्या सर, प्लीज एक बार? हाँ, क्यों नहीं समझा? सुनो, ओके थीका सर। क्या है, एंथर क्या होता है? मैंने बोला बाइलोब होता है। ठीक है, कितना लोब होता हाँ है? बाइलो, बाइलोब। हाँ सर। हर एक बाइलो, हाँ। लोब में, बाइलोब माने 2 लोब, हर एक दो लोब लोग, हाँ सर। में, हर एक लोब में 2 थेका रहता है।
मतलब दो स्पोरेंजिया। थेका का दूसरा मीनिंग समझ गए, स्पोरेंजिया। ठीक है, तो दो लोब में कितना थेका, चार थेका, इसलिए उसको बोलते चार हैं थे। डाइथेकस। इसलिए एंथर को और एक टर्म से जाना जाता है, डाइथेकस। क्या जाना जाता है? डाइथेकस सर। डाइथेकस। क्यों? क्यों समझ आता है ना? क्यों समझा ना? हाँ सर। हाँ सर। डाइथेकस क्योंकि दो थेका रहता है हर एक लोब दो में। ठेका रहता है। टोटल हाँ कितना थेका हो गया? टेट्रा। इसलिए तो उसको बोलते हैं टोटल 8। टेट्रास्पोरेंजिया। एंथर को हाँ तीन टोटल नाम से 4। जाना जाता है, बाइलोब्ड भी होता है, डाइथेकस भी होता है, और टेट्रास्पोरेंजिएट भी होता है। ठीक है, और हर एक स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं पोलन सेक्स, और पोलन सेक्स के अंदर रहता है पोलन ग्रेन, जो क्या है? मेल गेमीट। अभी हम ये स्पोरेंजिया को देखेंगे। स्पोरेंजिया को अगर हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया, काटा, ट्रांसवर्सली हमने उसको काटा, तो हमको क्या मिलता है? एटिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। क्या दिखाई देता है? सर्कुलर जैसा दिखाई देता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। कितना लेयर रहता है यो में, एंथर में? 4 लेयर सर। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसका 4 लेयर होता है, 4 वॉल होता है। 4 वॉल का नाम होता है, हमको हमेशा पता है, आउटर लेयर ऑफ द लिविंग बीइंग्स हमेशा होता है एपिडर्मिस। क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। ठीक है, एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के अंदर रहता है एंडोथेशियम। क्या रहता है? एंडोथेशियम। उसके बाद रहता है मिडिल लेयर्स, उसके बाद रहता है टेपिटम। क्या रहता है? टेपिटम। ठीक है, समझ आया? हेलो, समझ आया ना? हाँ सर। फर्स्ट फर्स्ट वॉल लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। अंदर वाले सेकंड वॉल लेयर को बोलते हैं एंडोथेशियम। थर्ड वॉल लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडिल लेयर। और फोर्थ लेयर जो सबसे अंदर होता है उसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? एपिटम। टेपिटम, टेपिटम। सर स्पेलिंग उसका क्या होगा? TAPETUM। वो बुक नहीं दिख रहा है तुमको? मैं दिखा रहा हूँ तो। तो सर यहाँ इधर ये देखो, माइक्रोस्पोरेंज। ये जो है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स एंड दी टेपिटम। दिख रहा है? एपिटम हाँ सर दिखा। हाँ सर। हाँ, तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम कितना वॉल लेयर्स है उसके अंदर? उसके अंदर नहीं, मतलब बाहर की तरफ कितना वॉल लेयर्स है? चार, चार वॉल 4। लेयर्स। 4 फर्स्ट वॉल लेयर इसको बोलते हैं, फर्स्ट वॉल लेयर जो है उसका उसका नाम है एपिडर्मिस। नेक्स्ट वाला, अंदर वाला नेक्स्ट पार्ट क्या है? एंडोथेशियम। 3 नंबर वाला जो लेयर, वॉल लेयर है, उसको बोलते हैं मिडिल लेयर्स। और 4 नंबर जो सबसे अंदर होता है, इनर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज टेपिटम। इनर लेयर, आउटर लेयर एपिडर्मिस, इनर लेयर टेपिटम। ठीक है, यस सर। आउटर लेयर क्या करते हैं? जैसे कि आउटर है वो क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, इज नॉट इट? आउटर हाँ सर। लेयर, आउटर 3 लेयर्स, आउटर 3 लेयर वॉल लेयर्स क्या है रे? एक तो हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया एंडोथेशियम, एपिडर्मिस तीसरा हो एंडोमेट्रियम हाँ गया सर। मिडिल लेयर्स। ये जो है एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स, तीनों क्या करते हैं? तीनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं। ठीक है, हाँ सर। और क्या काम करते हैं ये तीनों? ये तीनों और एक काम करते हैं, वो एंथर को फटने में हेल्प करता है, एंथर को डिवाइड होने में हेल्प करता है। एंथर क्यों डिवाइड होता है? एंथर डिवाइड इसलिए होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए डिवाइड होता है ताकि उसके अंदर से पोलन ग्रेन बाहर निकल जाए। वो वाला पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर में जाके जाना पड़ेगा ना, तभी ना जाके फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने से तभी ना जाके रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, हाँ सर। तो उसको जो फटने का प्रोसेस है वो भी क्या करता है? वो तीनों आउटर लेयर करता है, उसको बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। डेहिसेंस समझ आया? डेहिसेंस मतलब वो जो फटना है। ये देखो, मैं इस डायग्राम दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में देखो डायग्राम है। ये देखो डेहिसेंस हो रहा है, रुको क्लियर होने दो। ये देखो लाइन ऑफ डेहिसेंस, फट रहा है, समझ आया? नहीं समझ दिख आया? नहीं वो। नहीं सर। अच्छा सुनो, मैं समझाता हूँ।
ओके सर। हमने समझा माइक्रोस्पोरेंजियम में कितना लेयर होता है, 4 लेयर होते हैं, 4 वॉल फोर लेयर्स लेयर होते होता हैं, है सर। 4 हाँ वॉल सर। लेयर्स आर देयर। आउटर हाँ मोस्ट सर। लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। नेक्स्ट वाला पार्ट को बोलते हैं एंडोथेशियम। उसका नेक्स्ट वाला पार्ट को बोलते हैं मिडिल लेयर्स। ये तीनों वॉल मिडिल लेयर। लेयर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, एंथर को प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है, एंथर को फटने में हेल्प करता है। ठीक है। फटने में हेल्प करता है। हाँ सर। हाँ, फटने में वो फटना को बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है। यही सेंस ऑफ एंथर, एंथर डेहिसेंस ऑफ ओके सर। हाँ। एंथर किस लिए होता है, टू रिलीज द पोलन, टू रिलीज द पोलन ग्रेन। ठीक है। पोलन ग्रेन। हाँ सर। हाँ, अभी इनर लेयर हो सर गया, इनर लेयर को बोलते हैं। हाँ बोलो। सर वो पोलन ग्रेन्स मतलब निकल के या तो वही जो मतलब प्लांट है उसके अंदर ही जाएगा, या तो बाहर मतलब कोई दूसरा प्लांट में जाएगा ना। हाँ, यही तो समझना है, वो जो यूनिसेक्सुअल हाँ। बाइसेक्सुअल हमने पढ़ा ना, हाँ सर। उसका फंडा अब इधर आ जाएगा। तो देखते हैं, हम पहले ओके हम देख लेते हैं इनर ओके लेयर का काम क्या है। इनर लेयर ओके ऑफ ओके द सर। इनर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको हम जानते हैं टेपिटम के नाम से, ये क्या करता है, उसका अंदर जो पोलन ग्रेन है उसको फूड प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। पोलन ग्रेन को नरिश करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और उसको डेवलप होने में हेल्प करता है। समझ गए। हाँ सर। ठीक है। टेपिटम का हाँ। सेल जो है, टेपिटम ऑब्वियसली सेल से ही बना है, पूरा बॉडी प्लांट है, सेल से ही बना है, और उसका हाँ एंथर है सर। वो भी सेल से बना है, सब सेल से बना है। जो टेपिटम है उसका सेल्स जो है, उस सेल का साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस होता है, साइटोप्लाज्म का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, डेंस होता है। डेंस मतलब समझ आ रहा है ना, हाँ सर। डेंस मतलब बहुत, क्या वो बोलते हैं, बहुत गरा बहुत गरा बोलते हैं मतलब लाइक घड़ा, हाँ, बहुत उसको मडी घना मडी घना। जैसा होता है, मडी मडी जैसा होता है, हाँ मतलब मटेरियल्स बहुत ज्यादा है। क्यों मटेरियल ज्यादा है, हाँ समझना पड़ेगा, या फिर रीजन बोल हाँ सकता है। व्हाई दी यस। व्हाई द इनर लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज डेंस, व्हाई, बिकॉज इट हैज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द pollen grains, that's why it is dense। समझ गए, सर। समझ गए। सर मतलब न्यूट्रिशन मतलब कुछ खाना वगैरह कुछ देना पड़ता है इससे मतलब वो बियर इसलिए करने के वो लिए वो लोग डेंस को। रहता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। ओके सर ओके। हाँ, और टेपिटम में क्या होता है, देखो, फूड भी देना है, अपने आप को भी फूड दे के बचा बचा के रखना है, पोलन ग्रेन को भी फूड देना है, उसके साथ साथ जो साथ में जो वॉल लेयर्स है बाकी तीनों, उसको भी देना है, उसको भी साथ में रखना है। तो इतना सारा काम करेगा तो एक न्यूक्लियस से होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए उसके अंदर वो जो टेपिटम का सेल है उसमें एक न्यूक्लियस नहीं रहता, मोर देन वन न्यूक्लियस रहता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है टेपिटम के बारे में, तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना। सर। ये तो चला गया, कहाँ चला गया। अच्छा। शायद घर जा रहा होता, घर जा रहा होगा सर वापस। हाँ घर वापस जा रहा होगा अपने दोस्त के यहाँ से, हाँ, ये भी ताकि हो सकता वापस है। ज्वाइन करे। अच्छा, तुम समझो, ये तो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेपिटम। टेपिटम क्या करता है, पोलन ग्रेन को नरिश करता है, न्यूट्रिशन देता है, फूड प्रोवाइड करता है। और टेपिटम का क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस ऑब्वियसली रहेगा। तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है इसीलिए। ठीक है। तो टेपिटल सेल सर क्या होता है, बाई न्यूक्लिएट होता है। क्या होता है टेपिटल सेल, बाई न्यूक्लिएट होता है। न्यूक्लियर। क्यों, क्योंकि वन से ज्यादा ही रहता है। हाँ सर, मेरे को पूछना था कुछ सर, क्लास के हाँ रिलेटेड। बोल। हाँ, सर आप शिलचर में हो तो ऑफलाइन क्लासेस क्यों नहीं करवा रहे हैं, मैं तो ऑनलाइन क्यों? कराना चाहता हूँ। मैं असल में कालीचरण सर ने मेरे को अपॉइंट किया ना, इसीलिए। हाँ वो मेरा, तो ऑनलाइन के लिए किया है शायद, फिर भी आप हाँ चाहे तो ऑफलाइन भी करवा सकते। हाँ, जैसे वो वो तो करवा अच्छा रहे होगा, हैं कल से अच्छा होगा। केमिस्ट्री के लिए। तुम सर से बात करना। हाँ वो बात करने के लिए कल बोलूंगा मैं। हाँ, ऑफलाइन बात हुआ तो करना। अच्छा है सर, आपके लिए कन्वीनियंट हाँ, है। बोर्ड में अच्छे से समझने से अच्छा है ना। हाँ वो बाहर है, बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से करते हैं इसलिए
सर ज्यादातर ऑफलाइन नहीं करते, ऑनलाइन में। वही तुम क्योंकि क्या से बोलो ना। बाहर रहते हैं तो समझ गया। कोई बात नहीं सर, चलेगा ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। तो वो जो एंथर है, हाँ। एंथर एंथर जब यंग रहता है, वो हाँ। एंथर जब यंग रहता है, उसके अंदर बहुत सारा सेल्स होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजेनियस टिश्यू सर। वही स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे रहता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में रहता है। कहाँ पे रहता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में रहता सेंटर में है। सर, सेंटर अभी बीच में। देखेंगे, ये जो स्पोरेंजियम के अंदर रहता है क्या? पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स बनता कैसे है? ठीक है, अच्छा सर। उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सर, हाँ ये लिखा है इधर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। It is the process of हाँ, formation of microspores. It is the process of formation of microspores. ठीक है। माइक्रोस्पोर, हाँ, समझ गया तो सर। वो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्पोर के अंदर चार थेका रहेगा, इसीलिए एंथर को बोलते हैं डाइथेकस और टेट्रास्पोरेंजियम। ठीक है, देखो, as the हाँ anther सर। develops, the cells of the sporogenous tissue कहाँ पे रहता है? एंथर के अंदर। ठीक है, सेंटर में रहता है माइक्रोस्पोरेंजियम हाँ के। ठीक सर, है। सेंटर सेंटर ऑफ विच माइक्रोस्पोरेंजियम। हाँ, वो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो क्या करता है? मियोसिस होता है उसका। क्लास 11 में अगर पढ़ा हो तो याद करो। मियोसिस में अगर सेल हाँ डिवाइस सर, याद डिवाइड है। होता है तो चार सेल बनता है। कितना सेल बनता है? चार सेल सर, चार सेल बनते हर सेल, each cell contains same number of chromosome. Each cell contains same number of chromosome, is not it? तो each हैं। सर chromosome, पढ़ा। each chromosome अलग अलग सेम क्वांटिटी में रहते हैं चार सेल में। तो चार सेल में हाँ सर। कितना सेल बना दिया? म्योटिक डिवीजन एक होने से असल में म्योटिक डिवीजन टू होता है। म्योसिस वन म्योसिस टू होता है। तो म्योसिस वन म्योसिस टू पूरा को बोलते हैं म्योटिक डिवीजन। दोनों होने से चार सेल बनता है। इसलिए कितना बनाया देखो, तो फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड्स देखो, यहाँ पे देखो कितना है? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। हाँ सर, दिख रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? लिखा है देखो, ये है, ये जो ए नंबर डायग्राम है, ये है एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। एंथर को हम अगर हमने ट्रांसवर्सली काट दिया, ठीक है, ट्रांसवर्सली हाँ काट दिया सर, तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखो दिख चार रहे हैं। लेयर मैंने बोला था ना, चार लेयर है। लास्ट वाला पार्ट को हाँ बोलते सर। हैं, लास्ट आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। उसका अंदर वाले लेयर को बोलते हैं एंडोथेशियम। उसके अंदर वाला लेयर को बोलते हैं मिडिल लेयर्स। और उसका हाँ सर। जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? टेपिटम। ठीक है, गुड। हाँ। टेपिटम। टेपिटम के अंदर क्या है? क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम हाँ के सर, अंदर क्या देख। रहता है? टेट्रास्पोरेंजियम। स्पोरोजेनियस एक टिश्यू। स्पोरेंजिया, ये देखो, एक स्पोरेंजिया, दो स्पोरेंजिया, तीन स्पोरेंजिया, चार स्पोरेंजिया। हर एक स्पोरेंजियम के अंदर, दैट इज माइक्रो है ना, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया बोला। और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या मिडिल में रहता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जब डिवाइड करेगा तो कितना बनाएगा? कितना टेट्राड बनाएगा? कितना बनाएगा? टेट्राड बनाएगा, चार चार, बनाएगा। ठीक है, चार चार से हाँ सर। हर एक चार में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होके देखो कितना सारा पोलन ग्रेन्स बन गया। देख रहे हो? हाँ सर, देख रहे हैं। हाँ, उसके समझ। बाद देखो ये एंथर फट गया। एंथर फट गया ना, ताकि पोलन ग्रेन्स हाँ निकल सर। जाए। उसको बोलते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। क्या बोलते हैं? सर क्या क्या सर, वापस। डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब फटना। टेनिस। अच्छा, समझ गया। सर हाँ, ये पढ़ा था क्या सर, याद नहीं, 12 में पढ़ा नहीं है टेलीसेंस सर। नहीं पढ़ा? याद नहीं आ रहा सर शायद भूल गया। पढ़ा नहीं होगा। बायोलॉजी किसके नहीं पास सर, पढ़ते भूल थे? गया सर। हाँ बायोलॉजी किसके पास पढ़ते थे? सर, सर बायोलॉजी तो सेल्फ स्टडी किया था सर। खुद? उसका ट्यूशन नहीं रखा। ट्यूशन नहीं? थोड़ा बहुत लेक्चर पढ़ता था। ओ, अच्छा। वही सर। इस फिर अच्छा भी सुनो। वही अच्छा गया था सबसे। बायोलॉजी सबसे अच्छा गया। ओ, अच्छा, ठीक है।
तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाला लेयर मतलब आउटर लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाला लेयर एंडोथेशियम, उसके बाद वाला थोड़ा हाँ अंदर क्या है मिडिल लेयर्स, और उसके अंदर क्या है टेपिटम। टेपिटम में क्या है, उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या बोलते हैं, मदर क्यों बोला, वो सेल डिवाइड होके उसको गेमेट्स बनाएगा ना, इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर समझ वो समझ। वो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। कितना बनाएगा, हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 सेल में डिवाइड होगा, इसीलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, टेट्राड सर। हाँ टेट्राड। सर। वो और वो धीरे धीरे बड़ा होके क्या बन जाएगा, नरिशमेंट मिलेगा, कैपिटम उसको नरिश करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन देगा, और धीरे धीरे बन जाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ सर। वही पोलन ग्रेन ऐसा ही। एंथर को फटा के धीरे धीरे निकल जाएगा, और वो उड़ के या पानी की मदद से दूसरा फीमेल फ्लावर में या अपना ही प्लांट का फीमेल फ्लावर में चला जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर देगा। फर्टिलाइजेशन करने से रिप्रोडक्शन हो गया, और फिर उसके बाद सीड बन जाएगा, सीड बनने से हमारा नया प्लांट मिल गया। हाँ सर हाँ सर समझ गया। हाँ, तो देखो ईच ईच सेल ऑफ दिस पोरोजिनस टिश्यू is capable of giving rise to a microspore tetrad। हर सेल के पास कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने का। ईच वन इज ए हाँ सर। पोटेंशियल पोलन। हर सेल क्या है, पोलन है, हर सेल क्या है, पोलन पोटेंशियल। है। रुको, एक स्टूडेंट यस फोन सर। कर रहा है। मदर सेल माइक्रोस्कोप समझ गया। हेलो, 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 हेलो। हर सेल के पास कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है पोलन पोलन ग्रेन बनने का। पोलन ग्रेन बनने का उसके पास कैपेबिलिटी है, ठीक है। और वो पोलन ग्रेन बनेगा यस सर। जो उसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल। हेलो, हाँ सर पोलन मदर सेल समझ गया। माने माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और मियोसिस यस की सर। मदद से होता है ये प्रोसेस, इसीलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब कितना स्पोर बनाता है, टेट्रा, 4 स्पोर बनाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रा। हाँ हेलो। सर। हाँ सर समझ। हाँ, देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल दैट इज पीएमसी थ्रू मियोसिस। ये बोल सकता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन होता है, कौन सा होता है, मियोसिस होता है, नॉट वैसे ही माइटोसिस, ना। याद रखना, ठीक है। हाँ सर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द माइक्रोस्पोर्स, अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, अभी माइक्रोस्पोर्स बन गया। अभी ये माइक्रोस्पोर्स कितना बना, 4 बना, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये धीरे धीरे मेच्योर होगा, हाइड्रेशन मिलेगा, हाँ, नरिशमेंट मिलेगा, टिपिटम उसको देगा, और धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन बन जाएगा। पोलन ग्रेन। एज द एंथर हाँ मेच्योर, जब एंथर मेच्योर होता रहता है और धीरे धीरे उसका पानी निकलता जाता है, डिहाइड्रेट होता रहता है, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, अपने आप से टुकड़ा होने लगता है, और टुकड़ा होके क्या बन जाता है, पोलन ग्रेन्स बन जाता है, ठीक है। यस सर यस। और हर एक स्पोरेंजियम में क्या रहता है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और वही माइक्रोस्पोर्स को हमने क्या नाम से जाना, डेवलप होने के बाद, बड़ा होने के बाद, पोलन ग्रेन्स that are released with the dehiscence of anther। समझ गए। यस सर समझ गए ये वाला पार्ट। हाँ, अभी देखो पोलन ग्रेन्स क्या होता है, मेल मेल गेमेट। क्या होता है, मेल गेमेट ऑफ द प्लांट, मेल के बताओ। इसलिए उसको हाँ मेल सर गेम गेमेटोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट्स। देखो लिखा फाइट्स। है मेल गेमेटोफाइट्स क्या होता है, पोलन ग्रेन्स। मेल गेमेटोफाइट ऑफ द फ्लावर दैट इज प्लांट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ये जो बोला, ये वाला जो पोलन ग्रेन हमने देखा, या जो हाँ भी सर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा, माइक्रोस्पोर टेट्राड देखा, ये हिबिस्कस फ्लावर का था। हिबिस्कस पता है ना, वो जो जवा फूल बोलते हाँ हैं सर इसको, हाँ बंगाली सर। में बोलते हैं तो जवा फूल, वही है। वो हिबिस्कस फ्लावर का था। वो थोड़ा समझिए। येलोइश येलोइश होता है, पाउडरी होता है, हाँ, फिंगर में अटक जाता है,
वो पानी की मदद से भी दूसरा फीमेल फ्लावर में जा सकता है, या किसी बायोटिक एजेंट मतलब कुछ एनिमल्स भी वो पोलन ग्रेन्स कैरी करके लेके जाते हैं और दूसरा प्लांट में लेके लाके डाल देता है। उसको क्या बोलते हैं, याद करो, पोलिनेशन। ठीक है। हाँ सर, पोलिनेशन। हाँ, हाँ, पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स। अच्छा, हाँ, to याद है the सर ये बात। transfer of pollen grains to the stigma of female flower, to the stigma of another समझ। flower. Obviously female हाँ flower सर। होगा, स्टिग्मा फीमेल फ्लावर में ही रहता है, गाइनोशियम दैट इज फीमेल पार्ट उसमें रहता है, उसमें जाकर पोलन ग्रेन्स गिरेगा और वो गिरने के बाद पोलिनेशन हो गया। पोलिनेशन होने के बाद क्या होता है हम आगे देखेंगे। हाँ सर। देखो देखो डिफरेंट डिफरेंट पोलन ग्रेन्स, देखो डिफरेंट पोलन ग्रेन्स, डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट पोलन ग्रेन्स देखो कैसे होता है। वो पोलन हाँ ग्रेन्स का सर, देखिए। शेप अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हर एक का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है और वही एनवायरनमेंट में पोलन ग्रेन को सरवाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। वही एडेप्टेशन की वजह से उसका वॉल मतलब आउटर स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस आता है। वो डिफरेंसेस इसलिए आता है ताकि वो उसको प्रोटेक्शन मिले, ताकि उसको एनवायरनमेंट में सरवाइव करना पड़ेगा ना। इट हैज टू सरवाइव इन द एनवायरनमेंट, एंड टू सरवाइव इन द एनवायरनमेंट वी हैव टू बी प्रोटेक्टिव एनफ सो दैट वी कैन थ्राइव इन द नेचर। हाँ, एंड उसके बाद वही पोलन ग्रेन हमको दूसरा जनरेशन आगे लेके जाएगा फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है। यस सर, अभी समझ। हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। देखो पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है। उसका डायमीटर कितना होता है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स होता है। डायमीटर कितना होता है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स होता है, बहुत ही छोटा। और उसका आउटर लेयर को ओके बोलते हैं एक्साइन। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन। देखो सर। हाँ, ये समझ। ये वाला तुम एंथर से कंफ्यूज मत होना। एंथर का आउटर लेयर है एपिडर्मिस और इनर लेयर है ओके। एपिडर्म। बट पोलन ग्रेन्स तो एंथर के अंदर थाउजेंड्स है ना। वो पोलन ग्रेन को हम अभी स्टडी कर रहे हैं। वो पोलन ग्रेन्स का आउटर लेयर को बोलते हैं, इट हैज टू लेयर एक्चुअली, दो दैट एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। क्या बोलते हैं? टाइम। हाँ सर। आउटर लेयर को ठीक बोलते है। हैं एक्साइन और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है। हाँ सर। आउटर लेयर ऑब्वियसली आउटर लेयर है तो उसको हार्ड होना पड़ेगा ना। तो आउटर लेयर बहुत क्या होता है? हार्ड होता है। और वो किसकी मदद से बना हुआ होता है? ये देखो, स्पोरोपोलिनिन। क्या? स्पोरोपोलिनिन। यस स्पोरोपोलिनिन। सर। स्पोरोपोलिनिन हाँ सर। केमिकल के मदद से होता है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा। ओके। मोस्ट यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कौन है? स्पोरोपोलिनिन। कौन है? पोलन, समझ गए। स्पोरोपोलिनिन। समझ गए? ओके। वो हाँ कौन सर। क्या बनाता है? ऐसे भी क्वेश्चन आ ये सकते रीजन हैं। बोला। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलिनिन? स्पोरोपोलिनिन forms the outer layer of pollen grains, that is पोलन। हाँ, exine। समझ गए? एक्साइन से। देखा, एक हाँ ही सर, लाइन से कितने तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है। बनेगा। समझ। ये स्पोरोपोलिनिन का फीचर्स क्या है? देखो, हर कोई चीज होता है, हर एक का फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये स्पोरोपोलिनिन से ही क्यों बना? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन क्या करता है? बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाई टेम्परेचर एंड एल्कली, सभी चीज को वो विथस्टैंड कर सकता है, सहन कर सकता है। इसीलिए outer layer of pollen grain is made up of exine, that is हाँ सर। sporopolinin। ठीक है। यस सर। कोई भी एंजाइम उसको मतलब स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, डिग्रेड नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता। तो स्पोरोपोलिनिन क्या है? स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा केमिकल है, वो क्या है? बहुत कोई भी रेजिस्टेंट एंजाइम है सर। उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, कोई भी एंजाइम उसको खराब नहीं कर सकते। ठीक है। यहां से भी सर, एक क्वेश्चन आ गया। पोलन समझ। ग्रेन
पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपर्चर्स माने थोड़ा थोड़ा छेद होता है, आउटर लेयर में थोड़ा थोड़ा छेद होता है, ठीक है। हाँ सर। वही आउटर लेयर में जो एपर्चर्स होता है उनको बोलते हैं जर्म पोर्स। क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स, ठीक है। जेम्स पोर्स। दिख रहा हाँ है सर। क्या? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, तो जर्म पोर्स है, वहां पे क्या होता है, जो जर्म पोर्स होता है मतलब जिस जगह पे खाली जगह है वहां पे जर्म पोर्स रहता है, वहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं रहता। स्पोरोपोलिनिन नहीं रहता इसलिए पोर है। पोर मतलब हाँ, छेद, पोर मतलब छेद, वो जर्म पोर रहता ठीक है है सर। इसलिए वहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं है। ठीक है। और स्पोरोपोलिनिन एक्साइन बनाता है, एक्साइन का अंदर वाला लेयर इंटाइन होता है, ठीक है। Pollen grains are well preserved as fossils. Pollen grains मान लो अभी कोकोनट प्लांट है, ठीक है, उसका फ्लावर में पोलन ग्रेन रहता है, उसका अपना अपना। अगर 100 साल 200 साल बाद अगर कोकोनट मिलना बंद हो जाए तो वो वाला पोलन ग्रेन्स जो हमने प्रिजर्व करके रखा है कोकोनट वाला, वो हम उसको प्लांट कर सकते हैं ना 200 साल बाद, प्लांट करके उसको कोकोनट प्लांट बना सकते हैं ना, बना सकते हैं मतलब उगा सकते हैं ना। हाँ सर, हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए वो हम प्रिजर्व करके रख पाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्साइन, एंड एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन केमिकल। हाँ सर। द एक्साइन एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ अरेंज्ड पैटर्न्स एंड डिजाइंस। हमने समझ लिया कैसे होता है, वो हार्ड होता है और उसका क्या होता है, हाँ सर, जर्मपुर हार्ड होता है, आउटर लेयर। वो छेद रहता है। वो छेद क्यों रहता है वो भी हम समझेंगे, याद रखना। वो ओके। एक्साइन मतलब आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन में छेद क्यों रहता है वो भी समझेंगे। छेद कोई चीज रहता है ना, साइंस हम किस लिए पढ़ते हैं, साइंस हम इसलिए पढ़ते हैं कि हर चीज का कोई कोई ना कोई रीजन होता है। ये है मतलब हाँ इसका कुछ रीजन होगा तभी होगा, ऐसे ही तो कुछ नहीं है ना, कोई आके उसको बना के नहीं बैठा है, वो है नहीं, कुछ कारण। ये है कुछ कारण, क्या है नेचुरल हम रीजन इट्स। आगे देखेंगे। हाँ, हम आगे देखेंगे। हाँ उसके बाद ठीक। पोलन पोलन ग्रेन का इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन, जो हमने पहले समझ लिया। इंटाइन क्या होता है, वो पतला होता है एंड कंटिन्यूअस लेयर होता है जो सेलुलोज और पेक्टिन के मदद से बना हुआ है। इंटाइन किससे बना हुआ है, देखा क्वेश्चन आ गया ना, मैच द फॉलोइंग भी आ हाँ सकता है, सर, बच्चों जैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सेलुलोज अगर एंड तुमने पेक्टिन। एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो तुमको समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक्साइन बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन केमिकल से और इंटाइन बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन से। सेलुलोज पता है ना, सेल वॉल में रहता है प्लांट सेल का, वो सेलुलोज हाँ सर। डाइसेकर। सेलुलोज क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड हाँ मिलके डाइसेकेराइड बनाता है, वो हो सेलुलोज, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज और, राइट, है ना, पेक्टिन से। ग्लूकोज और, हाँ, वो मिलके सेलुलोज बनता है, और पेक्टिन प्रोटीन से बनता है। सेलुलोज और पेक्टिन से मिलके इंटाइन वाला इनर वाला लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इनर लेयर बनता ऑफ है। द पोलन। यस सर। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन समझ ग्रेन गया। क्या होता है, ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन से कवर कवर क्या होगा। उसके बाद उसका अंदर जो चीज होता है, दो सेल्स रहता है, क्या रहता है, इंटेन के अंदर वेजिटेटिव सेल है सेल ना, एंड जेनेरेटिव। सेल, पोलन ग्रेन इज ए सेल, वो उसके अंदर हाँ दो सर। सेल रहता है, दो सेल रहता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। देखो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर राइट साइड में, एक पोलन ग्रेन्स हाँ है, सर। वो प्लांट्स का सेल है, ऑब्वियसली वेक्यूल्स रहेगा और न्यूक्लियस तो रहता ही है। वो वेक्यूल्स उधर पे ही रहेगा और धीरे धीरे हमको पता है मियोसिस होता है, मियोसिस की मदद से पोलन ग्रेन बनता है, वो पोलन ग्रेन में माइटोसिस होता है और देखो दो टुकड़ा में डिवाइड हो गया। देखो, एक वेजिटेटिव सेल हो गया और एक जनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव हाँ सेल सर। नाम से ही समझ आ रहा है, वो न्यूट्रिशन पूरा प्रोवाइड करेगा, बनाएगा, फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और वो क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। वेजिटेटिव सेल इज बिगर इन साइज एंड हैज abundant फूड रिजर्व एंड a large irregularly shaped nucleus। ये है वेजिटेटिव सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जनरेटिव सेल, ठीक है। और वेजिटेटिव यस सेल के सर। अंदर इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस रहता है, नॉट रेगुलर शेप। देखो
irregular shaped न्यूक्लियस, नॉट इन रेगुलर साइज। उसके बाद जो जेनरेटिव सेल है वो बहुत ही स्मॉल होता है और साइटोप्लाज्म में बहता रहता है, फ्लोट करता रहता है। साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट करते रहता है, ठीक है। हाँ सर। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, इरेगुलर शेप होता है, और जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस का शेप कैसा रहता है, स्पिंडल शेप्ड। देखा कितना फाइन नॉलेज है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। हाँ सर, दिख रहा है। स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ सर, जेनरेटिव सेल कैसा है, स्पिंडल शेप, कैसा है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप। और वेजिटेटिव सेल कैसा है, बिगर इन साइज। बिगर इन साइज सर। क्लास 9 में हमने पढ़ा था, याद करो, प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा था, पहला प्लांट क्या था, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, हाँ सर। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म माने क्या है, सीड बेयरिंग प्लांट्स, है ना। एंजियोस्पर्म को सीड हाँ बेयरिंग प्लांट्स बोलते हैं, इसलिए वो सीड में सीड कोट रहता है, और इसीलिए उसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म में भी सीड रहता है पर सीड कोट नहीं रहता, इसलिए उसको नेकेड मतलब सीड कोट नहीं है, नेकेड सीडेड प्लांट बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स को, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स को। और एंजियोस्पर्म क्या है, सीड कोट रहता है, इसलिए उसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, और इसलिए उसको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। तो एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म जो होता है उनमें क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स टुकड़ा होता है। पोलन ग्रेन्स टुकड़ा होता है मतलब डिवाइड करता है दो सेल स्टेज में। कितना सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज सर। हाँ कितना परसेंट एंजियोस्पर्म में होता है, दो सेल स्टेज कितना सर, परसेंट एंजियोस्पर्म में होता है, 60% ऑफ 60%। एंजियोस्पर्म्स। और थ्री सेल्ड हो जाता है, 40% एंजियोस्पर्म में। देखो लिखा नहीं है पर ये वाला वैल्यू पूछ सकता है, अच्छा, समझ गया ना, ठीक है सर। कितना फाइन है। देखो यहाँ हाँ पे सर। लिखा नहीं है पर समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इन द इन रिमेनिंग द स्पीसीज, रिमेनिंग स्पीशीज, हाँ, दैट इज रेस्ट 40% सर। 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म क्या होता एंजियोस्पर्म्स। है, देखो जनरली दो सेल ही होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। पर 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जेनरेटिव सेल डिवाइड कर लेता है माइटोसिस की मदद से, दैट इज माइटोटिकली, टू गिव राइज टू टू मेल गेमेट्स। दो पोलन ग्रेन्स बना देता है, दैट इज टू मेल गेमेट्स बना देता है। इसलिए दो जेनरेटिव सेल से दो बन गया, और वेजिटेटिव सेल तो ऑलरेडी है इसलिए वो तीन बन गया। समझ गया ना। हाँ सर। अगर नहीं भी समझो, अगर लेक्चर अपलोड होता है वो देख लेना, ठीक है, फिर से बार बार रिपीट सुन के। होगा सर, समझ रहा हूँ, यहाँ से ही समझ रहा हूँ। हाँ तो वो थ्री सेल कैसे बना, क्योंकि वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल तो बन गया, पर क्या हुआ, जेनरेटिव सेल ये हो गया, डिवाइड कर गया माइटोटिकली, दैट इज माइटोसिस हो गया उसका। माइटोसिस होके अच्छा। दो दो टुकड़ा बन गया, दो सेल बन गया, दो मेल गेमेट बन गया, और उसके साथ एक वेजिटेटिव सेल है जो, इसलिए तीन सेल बन गया। वो तीन सेल स्टेज कहाँ पे मिलता है, 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म, और 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में हमको टू सेल स्टेज मिलता है, ठीक है। पोलन ग्रेन का कितना सेल स्टेज मिलता है, टू सेल, और पोलन ग्रेन का हाँ सर। थ्री सेल स्टेज कहाँ पे मिलता है, 40% ऑफ द सर, एंजियोस्पर्म। रिमेनिंग स्पीशीज 40%। हाँ, हाँ दैट सर। इज 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म, ठीक है। हाँ सर। समझ आया ना। हाँ सर, समझ गया ये वाला पार्ट। अभी देखो पोलन ग्रेन्स क्या होता है हमारे लिए, देखो प्लांट मटेरियल है, तो हमारे लिए उतना इफेक्ट मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हम ओमनिवोर है और हमारे लिए सब कुछ बेनिफिशियल नहीं है, सिवाय क्या है, जो फूड मटेरियल है प्लांट्स का वो तो बेनिफिशियल होगा ही, पर पोलन ग्रेन्स हमारे हाँ लिए सर। उतना बेनिफिशियल नहीं है। पर वो बेनिफिट भी करता है, कैसे करता है या क्या नुकसान करता है वो भी हम देखेंगे। पोलन ओके सर। ग्रेन्स of many species cause severe allergies। एक चीज नोटिस करना, जब भी हम रास्ता से गुजरते हैं काफी समय, या बागान में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, when you go to the gardens, या when हाँ you सर। walk in the roads, हमको काफी समय क्या आता है, छींक आ जाता है ना। हाँ सर, बहुत एलर्जी वो हो तो जाता है ज्यादा, कभी कभी। हाँ तो वो ज्यादातर समय, ज्यादा से ज्यादा समय क्या है, वो गैसियस मटेरियल है हवा में,
और सैंड वगैरह होता है वो नोज के अंदर से चला जाता है और हमको एलर्जी क्रिएट करता है और हमको हम क्या करते हैं, स्नीज कर देते हैं। पर हाँ सर। ज्यादातर समय यही होता है, पर कुछ कुछ समय में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स वगैरह उड़ता रहता है ना, बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है, उड़ता रहता है, वो हमारे नोज के अंदर से, नोस्ट्रिल के अंदर से चला जाता है और हमको एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी में, और हम क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है हमको। ठीक है, अच्छा समझ गया। एलर्जीज करता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस करता है, मतलब ब्रोंकाइटिस होता है ना, ब्रोंकाइटिस में इफेक्शन हाँ सर। इफेक्ट करता है उसको, और धीरे धीरे ये अगर रह जाता है तो ये बन जाता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द अस्थमा। ब्रोंकियल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियल्स, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अंदर से फूल जाता है, सूज अच्छा जाता है। ठीक है, समझ गया। हाँ हाँ सर। हाँ, एक चीज होता है उसको बोलते हैं पार्थेनियम स्पीसीज, इसको बोलते हैं गाजर घास, क्या बोलते हैं? पार्थेनियम स्पीशीज। हाँ, पार्थेनियम, पार्थेनियम कैरेट। जेनेरिक नेम है और स्पीसीज है स्पेसिफिक एपिथेट। तो वो उसको नाम, उसको एक बोलते हैं कैरेट ग्रास, क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास। उसको इंडिया में लाया गया और ये पूरा क्या कर दिया, कंटामिनेटेड gave it विद to India इम्पोर्टेंट। as a contaminant। ये क्या है? कंटामिनेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं अच्छा। है। वो कंटामिनेट कर रहा है दूसरा प्लांट्स को। इम्पोर्टेड विथ व्हीट, ओके व्हीट को भी बेस्ट। हमने बाहर से लाया। ठीक है, व्हीट का भी हिस्ट्री हम अच्छा। पढ़ेंगे, वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। हाँ वो वो बाहर से पार्थेनियम, आता है सुना है मैंने। हाँ, कंटामिनेट करता, कंटामिनेट होके आया है, किसके साथ? व्हीट के साथ। ये भी क्वेश्चन आ गया, कैरट ग्रास इंडिया में किसके साथ लाया गया था? समझ गया, इम्पोर्टेड विथ, अच्छा इम्पोर्टेड विथ व्हीट। समझ इम्पोर्टेड गए? वीट के साथ आया है इसे। समझ गया। हाँ, समझ रहे हो ना, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा हाँ है? हाँ दिख रहा है मतलब सर। ये अगर पैराग्राफ हमने पढ़ा, हमको तो समझ नहीं आएगा ये सब क्वेश्चन आ सकता है क्या? और अगर अगर कोई बता रहा है, मतलब देखो, कोई तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा ना। हाँ बना सकते हैं। हाँ, एनटीए। पॉसिबिलिटीज तो है। और ये जो है, जो कॉज करता है, वो क्या करता है? पोलन एलर्जी। जो भी एलर्जी करता है उसको बोलते हैं पोलन एलर्जी, सॉरी, एलर्जी से। पोलन एलर्जी। ठीक है, यस। ये जो पोलन ग्रेन्स होता है, बहुत देखो, ऑब्वियसली है, एक क्या है, मेल गेमेट है। वो मेल गेमेट है, तो मेल गेमेट को बचाने के लिए उसमें न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। इसलिए मतलब पोलन ग्रेन्स क्या होता है, पोलन ग्रेन्स में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। ठीक है, हाँ सर। थोड़ा रुको। हाँ, पोलन ग्रेन्स क्या होता है, ऑब्वियसली उसके अंदर सेल है तो उसमें न्यूट्रिशन भी रहेगा, और ये सेल्स हमारा मेल गेमेट, दैट इज प्लांट का, दैट इज फ्लावर का मेल गेमेट कैरी करके लेके जाएगा। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? विजिबल है क्या रे? हाँ हाँ सर विजिबल। ठीक है। कौन सा पेज तुमको दिखाई दे रहा है? 8 नंबर वाला? नंबर 8 पेज इज आर्ट विजिबल। भी दिख रहा है। नौ वाला भी दिख रहा है, डायग्राम जो थोड़ा दिख रहा है। अच्छा, ठीक अभी है सर। 8 नंबर पेज ना? हाँ सर। हाँ सर, अच्छा, आधा दिख रहा था वो तो। ठीक है। हाँ, अभी देखो, पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स से बहुत रिच है। इट इज, अभी के समय में क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स जैसे कि न्यूट्रिशन से बहुत रिच है, तो क्या करते हैं एथलीट लोग, क्या करते हैं, और डोपिंग वगैरह करते हैं ना, स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाँ हाँ सर। पोलन हाँ ग्रेन्स, सर। पोलन, हाँ, हेलो, वेलकम बैक। कोई पूछ रहा है क्या कोई? क्या सर? सर वो स्वरूप वापस आ गया सर। स्वरूप आया? स्वरूप सर। सर नहीं, वो नेटवर्क इशू से मतलब वो मैं मतलब मेरा वॉइस दे रहा है आप लोग को कुछ, मतलब आप लोग भी नहीं आ रहा है, मेरा भी नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है। और तुम्हारा वॉइस तो आ रहा है तो। नहीं नहीं, अभी नहीं सर, थोड़ी देर पहले लाइक मतलब। ओ अच्छा अच्छा, क्लास ठीक है से ही ठीक है, कोई निकल नहीं। गए थे भाई। क्लास से ही बाहर नहीं निकल नहीं गया मैं। नहीं नहीं, क्लास से नहीं क्या निकला, मैं बात। यहीं पे हूँ मतलब।
ये मेरे को मेरा वो दिख रहा है, मतलब माइक ऑन दिखा रहा है, पर आप लोग का ना आवाज आ रहा है ना, मेरा कुछ मतलब वो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। अच्छा कोई अच्छा। नहीं, हमने इधर क्या हाँ सर। देखा, पोलन ग्रेन्स के बारे में देख रहा था। पोलन ग्रेन्स क्या होता है अभी के जमाने में, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या करता है, मेल गेमेट फ्लावर का कैरी करके लेके जाता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन तो बहुत सारा होगा। तो अभी के हाँ जमाने के सर। कोई, अभी के जमाने में तो इतना ज्यादा नहीं होता है, पर वो एथलीट लोग क्या करते हैं, डोपिंग वगैरह करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट्स के हिसाब से लेते हैं, ताकि वो एक फैशन बन गया कुछ इयर्स में। वो क्यों रहता है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट से बहुत रिच है, ठीक है। In ओके सर। Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets. देखो देखो इधर देखो, in the हाँ form दिख रहा of है सर। tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. समझ रहे हो, हॉर्स का जो रेस होता है, उनको भी खिलाया जाता है, और ताकि ओके। उसका परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाए और हॉर्स रेस वो जीत जाए, ठीक है। समझ आया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ स्वरूप, अगर तो वो पहला वाला पार्ट हमने पढ़ा था ना, थोड़ा तुम उधर लेक्चर से देख लेना अगर अपलोड होता है तो। हाँ ओके सर। ओके सर। हाँ हाँ। वही सर, थोड़ा तो नेटवर्क इशू आ हम, गया था, इसलिए मतलब लाइक हाँ कुछ भी हाँ तुम स्क्रीन उधर में से भी देख कुछ लेना, विजिबल नहीं आ रहा था। अगर अपलोड होता है ओके देख सर। लेना, वरना मैं समझा दूंगा अगर नहीं ठीक है अपलोड सर, होता है, ठीक ठीक है। है। ओके सर। हाँ देखो, जब ये पोलन टुकड़ा होता है, शेड होता है, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन टुकड़ा होने का मतलब है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में बैठना है। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा इज दी फीमेल पार्ट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वो गाइनोशियम बनाता है, पिस्टिल बनाता है, कार्पेल बनाता है, वो स्टिग्मा में हाँ जाके सर। गिरेगा। स्टिग्मा में जाके गिरेगा, स्टिग्मा में जाके गिरने के बाद क्या होता है, मैं दिखाता हूँ, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पोलन के मदद से पोलन ट्यूब ट्यूब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन होता है। पोलन ट्यूब धीरे हाँ धीरे ओके सर। स्टिग्मा के अंदर से जाता है। पोलन ट्यूब धीरे धीरे स्टिग्मा के अंदर से जाता है, और ये क्या करता है, वो ओव्यूल बोला था ना, ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल, हाँ बोला था सर, हाँ बोला था। हाँ तो वो ओव्यूल के अंदर चला जाता है। देखो मैंने डायग्राम दिया, देखो पोलन ग्रेन गिरा, पोलन ग्रेन गिरने के बाद इधर दिखाता हूँ, इधर देखते हो क्या, नहीं देखो तो क्लियर आएगा कि नहीं। दिख रहा है क्या कुछ स्क्रीन में। सर वही बी वाला, बी पोलन वाला वो दिख रहा है। मेरे को दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ये देखो तो, ये हो गया हाँ दिख रहा है sir, वो दिख रहा है हाँ। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओ, देखो ओके सर। स्टिग्मा हाँ में जाके पोलन पोलन गिरा, पोलन गिरने के स्टिग्मा। बाद एक पोलन ट्यूब, देखो पोलन ट्यूब धीरे धीरे उसके अंदर गया, पोलन ट्यूब देखो धीरे धीरे उसका अंदर गया, और नीचे हाँ सर। आके ओवरी के अंदर घुस गया। हाँ ये जो पोलन ट्यूब स्टिग्मा में आके गिरा ना, उसको बोलते हाँ हैं सर। पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्या सर? पोलिनेशन। पोलिनेशन। ओके 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 ओके, द प्रोसेस हाँ ना सर, जो पोलिनेशन मतलब भी जो दो तरीके का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। पोलिनेशन वो तो हमने ऑलरेडी समझा था 11 में, पर अगर नहीं हाँ सर। नहीं याद है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। पोलिनेशन क्या होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन। हाँ सर। पोलिनेशन मतलब सेम फ्लावर में अगर मेल और फीमेल फ्लावर है, अगर वो बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसमें क्या रहता है, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है। तो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ के या बह के या किसी एनिमल के बॉडी से लग के, मान लो हनी भी क्या करता है, नेक्टर आके खाता है, नेक्टर के साथ उसके हाँ बॉडी सर, में पोलन ग्रेन लग जाता है, वो दूसरा चला फ्लावर जाता में है। जाके बैठता है। अगर वो हाँ सेम प्लांट का दूसरा सेम, याद रखना टर्म्स सुनो याद से, यस if सर। if it carries
if it carries the pollen grains of the same plant and gets land on the same different flower of the same plant, it can be female. So the pollen grains is on the stigma, is on the stigma. Stigma. हाँ सर. Is on the stigma. Look, is on the stigma. That process is called pollination. It is which pollination? Self pollination. Self pollination. सर. And yes, मतलब एक प्लांट है, मतलब फॉर एग्जांपल या ट्री हो गया कुछ भी, तो मतलब उसमें मतलब एक फ्लावर है तो लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर ना सर. yes. तो मतलब 1000 में से एक में किसी में से अगर एक बी ने या कोई भी इंसेक्ट ने वहां से मतलब नेक्टर ले लिया, तो मतलब ले लेने के बाद वहां पे उसके पास वो पोलन ग्रेन्स भी आ जाता है ना. तो वो अगर pollen grains एक उसको से body ले में लग जाता है क्योंकि pollen तो grains सर थोड़ा एक. sticky होता है, sticky. हाँ सर. हाँ, तो वहां से ले लिया, तो लेने के बाद लाइक वो एक नंबर एक वाला से एक फ्लावर से ले लिया, और बाकी जो मतलब एक किसी एक फ्लावर के पास चला गया, और तो वो तो सेल्फ पोलिनेशन होगा ना, मतलब वो ट्री के लिए. हाँ, वही तो बोला. अगर मैंने बोला क्या, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. अगर अगर मान लो ये हाँ भी सर. सेल्फ पोलिनेशन है. सेल्फ पोलिनेशन का और एक ये है. ओके एक सर. तो हो, देखो एक दो डेफिनेशन होगा सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन का. एक हो ओके गया सर. बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक हो गया ओके सर. बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर क्या रहता है, मेल पार्ट भी रहता है, फीमेल पार्ट भी रहता है. ये तो फीमेल फ्लावर वर्जन का हो था. गया. और एक होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, दैट इज मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है. ठीक है. तो वो हाँ सर. मेल पार्ट से पोलन ग्रेन उड़ के या बह के जैसे भी हो, मींस हाँ ऑफ सर. ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है. और पोलन ग्रेन हाँ. एक ही प्लांट का एक ही प्लांट का दूसरा फ्लावर में आके गिरेगा, तो वो हो गया एक तरीके का पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन. और एक सेल्फ पोलिनेशन कैसे हो सकता है, मान लो एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में दोनों है, एक ही फ्लावर में दोनों है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, नॉट बाइसेक्सुअल ओके. हाँ. प्लांट. बाइसेक्सुअल हाँ सर. फ्लावर है. तो यहाँ से पोलन ग्रेन, उसको कोई कोई मीडियम नहीं चाहिए होगा, कोई एनिमल नहीं चाहिए होगा उसको लेके जाने के लिए. वो इधर से उठेगा और इधर ही स्टिग्मा में जाके गिर जाएगा. समझ गए? वो भी सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है. हाँ सर. समझ गए ना. क्रॉस हाँ पोलिनेशन सर. क्या होता है, दूसरा प्लांट, ये एक प्लांट, ये एक प्लांट, इधर से पोलन ग्रेन उड़ के इधर आया, तो आके स्टिग्मा में जो गिरेगा उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन. ठीक है. ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन. अगर दो ओके प्लांट सर. है, हाँ सर. यहां से पोलन ग्रेन आके उड़ के इधर में गिरा, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन. ठीक है. क्रॉस पोलिनेशन को और एक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं एलोगेमी. अभी हम देखेंगे, मैंने क्या बोला, पोलन ग्रेन अभी टुकड़ा हो गया. पोलन ग्रेन दो तरीके से शेड होता है, टू सेल स्टेज में शेड होता है. एक वेजिटेटिव सेल बनाता है, एक जनरेटिव सेल बनाता है. दोनों सुन रहे हो ना? हाँ सर, सुन रहे हैं. Yes, sir. तो पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा. पोलन ग्रेन्स क्या होना चाहिए, उसको लैंड करना चाहिए स्टिग्मा में, बिफोर दे लूज वेरिएबिलिटी, इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन. अगर उनको फर्टिलाइजेशन करना है तो स्टिग्मा में जाके लैंड होना पड़ेगा, मतलब पोलिनेशन करना पड़ेगा, तभी जाके धीरे धीरे, तभी जाके जब स्टिग्मा में गिरेगा, तब क्या होगा, ये देखो, ये देखो, पोलन ट्यूब नीचे नीचे बढ़ गया. पोलन ट्यूब जनरली पोलन ग्रेन में नहीं रहता. जब वो स्टिग्मा में गिरता है तब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर से. किसके अंदर से? स्टिग्मा में गिरने के बाद स्टाइल के अंदर से होता है, और जाके कहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करता है, इधर पे ओवरी के अंदर से. ठीक है. ओवरी के अंदर से जाके फर्टिलाइजेशन करता है. ठीक है. फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या हो गया देखते हैं. द पीरियड फॉर व्हिच
The period for which pollen grains remain viable is highly variable. Plant to plant vary करता है pollen grain कितना variable रहेगा, and to some ओके सर। extent depends on the prevailing temperature. Temperature बाहर का temperature क्या है, humidity क्या है, उसके ऊपर भी depend करेगा कितना वो पोलन ग्रेन बचेगा, नेचर में सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको तुम लोगों को ध्यान रखना है। देखो, इन सम केसेस सीरियल जो प्लांट होता है, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन्स वायबिलिटी लूज कर लेता है 30 मिनट्स में। रिलीज होने का 30 मिनट्स तक वो उसका वायबिलिटी रहता है। ठीक है, मतलब वैलिडिटी समझ लो, मतलब पोलन ग्रेन उतना समय इफेक्टिव रहता है। ठीक है, उसके बाद वो इफेक्टिव नहीं रहता है। कौन से प्लांट्स में? सीरियल्स में। ठीक है, और कौन से प्लांट्स में? रोसासी फैमिली और सीरियल्स में नहीं, क्या होता है, सीरियल्स में पोलन ग्रेन्स वायबिलिटी लूज कर लेता है 30 मिनट्स में। उसके बाद रोसासी फैमिली, लेगुमिनासी फैमिली, सोलानेसी फैमिली, ये प्लांट्स में क्या होता है, अपना अपना वेरिएबिलिटी रहता है। और सर वो कितना समय तक वेरिएबल रहता है? मंथ्स तक रहता है। 1 मंथ होता है, हो सकता है 2 मंथ होता है, हो एक्सक्यूज मी सकता सर। है 3 months होता है। समझ गए? सर हाँ, मतलब लाइक आपने बोला जैसे कि सीरियल्स में मींस दे लास्ट अप टू 30 मिनट्स, मिनट्स आफ्टर फॉर रिलीज। एग्जांपल राइस व्हीट एंड ऑल। हाँ और अगर मतलब लाइक मींस मतलब लेगुमिनियस प्लांट्स वो सब में मतलब लाइक वो लोग 30 डेज से भी ज्यादा रहते हैं ना। हाँ, मंथ्स मंथ्स जा सकती है। ओके, मतलब लाइक वहां पे अगर सर वो 30 मिनट्स तक मतलब अगर वो लाइक फर्टिलाइज नहीं हुआ वो मतलब वो पोलन ग्रेन्स या फिर मतलब वो, हाँ तो मतलब वो वेस्ट हो जाएगा, मतलब हाँ, वो वो वेस्ट हो वेस्ट जाएगा हो ना सर। जाएगा। हाँ, ओके वेस्ट सर। हो जाएगा। लेकिन पोलन ग्रेन्स बार बार रिलीज होता जाता है ना। ओके सर। अभी देखो, कोई कोई प्लांट्स होता है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वो प्लांट्स का पोलन ग्रेन्स को हमको सेव करके रखना है, तो हम क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे। पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व करेंगे। वो पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कैसे करेंगे, देखते हैं, रुको। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन, दैट इज स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्यों हम स्टोर करते हैं? आर्टिफिशियली कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल्स को हम मतलब ग्रो करने के लिए उसको क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। मतलब सीमेन को या स्पर्म को स्टोर कर, स्पर्म माने पोलन ग्रेन बोल रहा है इधर। ठीक है, स्पर्म क्या है इधर? पोलन ग्रेन से। तो वो उसको स्टोर कर रखते हैं ताकि हमको अच्छा वाला वैरायटी वाला प्रोडक्ट हमको मिले इन फ्यूचर। तो हम वो स्टोर कैसे करते हैं, प्रिजर्व कैसे करते हैं? देखो, टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स, किसमें करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। और उसका टेम्परेचर कितना रहता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन आ गया, प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स कैसे करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं। उसका टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए? और ऐसे जो स्टोर करते हैं उसको पोलन बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। पोलन बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम सीड को स्टोर कर रखते हैं, सीड को स्टोर करके रखते हैं, उनको बोलते हैं सीड बैंक्स। वैसे ही पोलन को हम स्टोर करके रखते हैं, उसको बोलते हैं पोलन बैंक्स। कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए सर रखते हैं मतलब ताकि इन हम लोग को फ्यूचर पोलन हमको ग्रेन्स को, अच्छा वाला क्रॉप का ब्रीड हमें मिले। एक्सक्यूज मी सर, यस, हम लोग को मतलब लाइक पोलन ग्रेन्स को हम लोग को मतलब नाइट्रोजन फॉर्म में वो लाइक नहीं, वही लिक्विड वो। नाइट्रोजन को हम स्टोर करते हैं। लिक्विड ओ, नाइट्रोजन देखा है ना, गैसियस होता है। हाँ सर। नहीं देखा? नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन हाँ देखा है। गैसियस होता है, उसका टेम्परेचर -190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहां पे हाँ उस सर। टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि अच्छा वाला जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टोर करके सेव रखे हम, ताकि हमको इन फ्यूचर उसका प्रोडक्ट हमें अच्छे से मिले। ओके सर। ठीक है, तो आज एक काम करते हैं, आज मेल पार्ट तक ही रहने देते हैं ना,
उसके बाद फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, ओके सर। है ना।